लो बच्चा लोग, देखो, हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे ना बाबू, वो क्या पढ़े थे कि एटॉमिक मास क्या होता है। यानी कि सिंपली हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सर एक चीज डिफाइन किए थे। उस चीज का नाम है उस चीज का नाम है सिंपली क्या, अगर सिंपली देखें तो हम क्या कहें सर, 1 AM। इसी का हम लोग बोलते हैं और यू, बस इतना ही। यही चीज हम लोग डिफाइंड किए थे बच्चा। अगर हम लोग बात करें सही से, अगर हम लोग सही से बात करें तो एक क्वेश्चन भी किए थे एग्जाम्पल के तौर पर, एक क्वेश्चन भी किए थे एग्जाम्पल के तौर पर कि सोडियम 1123 का 1 एटम का मास क्या हो। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसमें क्या किए थे देखो अब, कि 23 लिए थे, इसका रिस्पॉन्सिबल फॉर मास है, इंटू 1 AMU इज इक्वल्स टू 23 AM, बस यही। अब हमको तो ये नहीं पता ना कि ये एटॉमिक मास है कि मॉलिक्यूलर मास है कि क्या है, कंपाउंड मास है, हमको नहीं पता। तो अब उसको समझने के लिए दो बेहतरीन सा हम लोग डेफिनेशन रखें। देखो तो कि यहाँ पे अगर ये जो डिफरेंशिएट कर रहा है ना, ये लाइन हम लोग को बोलता है कि कौन एटम है। ये वाला पार्ट वो किसका है, एटम का है। और ये वाला पार्ट तुमको दिख रहा होगा मॉलिक्यूल का। हमको लिखने की जरूरत तो भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार अंडरलाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तुम लोग को हम इसमें अपना फोकस डालना चाहते हैं, यानी कि अपना नहीं तुम लोग का। अब मॉलिक्यूल क्या बोलता है, देखो मॉलिक्यूल और एटम बिल्कुल ही सेम है डेफिनेशन की तरफ से। सर ये तो गलत बोल रहे हैं आप, एकदम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि तुमको यहाँ पे ये समझना होगा कि मॉलिक्यूल और एटम में बस एक लाइन का फर्क है बाबू। देखो कैसे, यहाँ लिखता है कि a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of independent existence and so all the property of substance। बात समझ में आ गया? तो अंग्रेजी वाला बच्चा भी लोग हो तो पूरा बुझा रहा हो। लेकिन एटम भी तो वही बोलता है सर कि एन एटम कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ a प्योर सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और नॉट एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। दोनों का अंग्रेजी पढ़ दिए, बुझाया नहीं बुझाया नहीं पता, लेकिन अब बुझाएगा। देखो ये क्या बोलता है ना, ये वो सिंपल सा बात बोलता है। ये क्या बोलता है कि हीलियम एक हाइड्रोजन एक एटम है, हीलियम एक एटम है, लिथियम एक एटम, ये सारे कोई एटम है। तो ये बोलना ये चाह रहा है ना कि ये सब तो एटम है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा कि नहीं करेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन ये सारा प्रॉपर्टीज बताएगा। बहुत सही बात है, हमको पता भी है कि हीलियम एटम है, हाइड्रोजन एटम है, लिथियम एटम है। उसी प्रकार से अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो ये बोला कि मॉलिक्यूल वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए लायक हो। बात सही है। तो सर हीलियम एक एटम भी है, हीलियम एक एटम भी है और एक मॉलिक्यूल भी, एकदम सही बात है बाबू, क्योंकि मॉलिक्यूल एक वही कहलाएगा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। यहां तक बुझा गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर एटम और मॉलिक्यूल में कैसे पहचानेंगे? तो बाबू देखो, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ये है, तो ऑक्सीजन का खुद का औकात तो इस हैसियत है ही नहीं कि हीलियम के टाइप का अकेले या फिर नियोन के टाइप से अकेले कैपेबल है एग्जिस्टेंस के लिए। इसी प्रकार से ये क्या करेगा, O2 बना लेगा। O2 क्या है? वो एक मॉलिक्यूल है। O2 क्या है? वो एक मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे H2 क्या है? वो एक मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अगर H2 एक मॉलिक्यूल है तो हमको देखना होगा कि ये मॉलिक्यूल है, H2 है, मॉलिक्यूल है, तो समझ में आ गया कि हाँ सर ये लोग जो है, ये लोग जो है थोड़ा सा ये काम कर रहा है कि थोड़ा सा ये लोग काम कर रहा है कि ये लोग कैसा बिहेव कर रहा है, नोबल गैस की तरह। मतलब ये लोग अपना कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया, इसीलिए इसको हम लोग एटम नहीं बोल के मॉलिक्यूल बोल रहा है। वो होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, और हम तुम लोग को O2 और H2 में डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं। हम लोग का मुद्दा ये नहीं था, हम लोग का मुद्दा सिर्फ था एटॉमिक मास, मतलब उससे भी थोड़ा सा पता तो होना चाहिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो एटम क्या होता है कि सबसे पहले तुम लोग को एक पीरियोडिक टेबल पर तुम लोग को 20 तक की तुमको याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
ठीक है ना? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। यहाँ तक हम लिख देते हैं। बाकी तुम लोग का होमवर्क है कि तुम लोग 20 तक लिख के आओगे, ठीक है ना? तुमको पता ही है कि ये सब क्या होता है बच्चा, ये सब इसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब कि सर इसको बोलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम बात करें इसका तो क्या होता है, 1 2 की 4 4 6, ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 12, ये कितना होता है 14, ये कितना होता है 16, ये कितना होता है, तो ये 19, ये कितना होता है 20। अप्रोक्स यही होता है कि एक का डबल हो जाता है। तो हमको तो ये सीखना नहीं सर, ये सबको याद करना। अब ये तुमको बहुत गजब टाइप का याद करना है। अगर याद नहीं करोगे तो एटॉमिक मास तुमको याद नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसको समझने के लिए आप देखते हैं कि अब हम लोग को जो समझना था सर वही समझते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे देखें तो देखना तुम लोग एक थोड़ा सा कि अगर हम फाइंड करना चाहें ना कि हीलियम क्या होता है, हीलियम का मास क्या होगा, तो अब हीलियम का हम लोग क्या फाइंड करें, हीलियम का मास। तो हीलियम का मास यहाँ दो तरीके से फाइंड होता है। एक हो सकता है एक एटम के लिए, और दूसरा हो सकता है बाबू एक मोल के लिए, ठीक है ना? तो एक मोल और एक एटम में डिफरेंशिएट क्या है सर, एक मोल, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो ये दो और इसका चार होगा। यहाँ पे चार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर। कोई दिक्कत हो? यहाँ तो बुझा रहा है, एकदम बुझा रहा है सर। तो अगर हम देखें तो हमको यहाँ दिख रहा है कि अगर एक एटम का बास करें तो यहाँ पे मास करें तो यहाँ पे क्या होगा, 4 into 1 am, 4 into 1 am, ये क्या हो जाएगा, 4 amu इज द मास ऑफ। तो हम लोग क्या वो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि 4 amu इज द मास ऑफ किसका, वन एटम ऑफ कौन, हीलियम। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अगर सर तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका अगर हम क्या होगा, इसका होगा देखना यहाँ पे, अगर एक मोल बात करें तो सर दोनों तरफ से 4 into 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक मोल कहलाता है। ये कट गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा पोर्शन को, तो ये क्या जाएगा वो 4 ग्राम। ये क्या जाएगा वो 4 ग्राम। तो सर हमको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि जब एक मोल रहेगा तो आंसर जो उसका यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, वो ग्राम में रहेगा। और एक एटम रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, वो एक एटम रहेगा तो 4 एम रहेगा। यहां तक अगर बुझा गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब उसी प्रकार से अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपना चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि अब अगर O2 का बात करें तो O2 एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो हम लोग जैसे बात करें तो जैसे उस एटम के लिए यहाँ पे हम लोग देखे तो इसका क्या था वो, अगर यहाँ पे देखे तो इसका था हम लोग का एटॉमिक मास, क्योंकि ये एक एटम है। हम लोग इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं बाबू, क्योंकि हीलियम एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बुझा रहा है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब हम मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना चाहें अगर हम मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना चाहें तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना चाहिए, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। सारे एटम को इसको क्या करना है वो, कि सम ऑफ all the masses of atom present in one molecule या फिर one molecule is called क्या जाएगा वो, molecular masses। वो ये एकदम बहुत ठेठ अंग्रेजी में लिखा गया बच्चा, इससे अच्छा अंग्रेजी कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखते हैं। तो सर अब हमको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो O2 किससे किसे बना है, O+O। और हमको पता है कि एक O का मास क्या होता है, 8 16, तो इसका भी क्या होगा 8 16। अब हमको डिपेंड करता है कि अगर एक ठो एक सॉरी मतलब
अगर हम यहाँ पे बोले कि एक ठो मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा वो इसका। हम लोग अभी जस्ट पता किए हैं कि सर 16 इंटू AMU प्लस 16 इंटू AMU, ये क्या हो जाएगा वो 16 AMU प्लस 16 AMU। अगर दोनों को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 AMU। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 32 AMU है, ये किसका मास है बच्चा? ये मास है एक ठो एक ठो मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास है। तो सर हम लोग इसको 32 AMU को एटॉमिक मास बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे? नहीं, इसको क्या बोलेंगे बाबू? ये हम लोग का मॉलिक्यूलर मास है बच्चा, क्योंकि O2 हमारा क्या है? एक मॉलिक्यूल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए तो कोई बड़ा बात नहीं, अगर आपको एटॉमिक मास आता है तो आप मॉलिक्यूलर मास भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर सर आप तभी तो बता रहे थे इसका 2 मास होगा, तो अगर इसका 1 मोल करना होगा तो दोनों तरफ 1 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। Na क्या था? वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 32 इंटू 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ये कटा, ये यहाँ क्या बचता है? ग्राम। तो इस वाले पूरे कचड़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस वाले पूरे कचड़ा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस वाले पूरे कचड़ा को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, 1 मोल। 1 मोल किसका? ऑफ O2, और उसका मास कितना होगा? 32 ग्राम। यही है वो। अब तुम किसी को भी करना ना, अब तुम किसी को अगर तुम लोग थोड़ा सा अगर होमवर्क यहाँ पे देखा जाए, तुम लोग को थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया जाए, तो इसको कमेंट करना। क्वेश्चन है, फाइंड द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। पहला नियोन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा N2, चौथा P4, पांचवा Cl2। हम पांच, आपके पांच। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बाबू। तब तक के लिए जो भी दिक्कत आए हमको कमेंट करके बताइए, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, समझेंगे और अच्छे से करेंगे। टिल देन बाबू, गुड लक और अच्छे से पढ़ो।